उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन जिला भोपाल द्वारा महान देशभक्त स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस की शुभ तिथि 6 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अभियान में अपूर्व उत्साह के साथ इस अभियान में विभागीय एवं स्वयं के व्यय पर एक पेड़ मां के नाम एवं फलोद्यान का रोपण कर सहभागिता निभाई। पर्यावरण की सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित इस अभियान में भोपाल जिले में उद्यानिकी विभाग के सहयोग से किसानों ने एक साथ हजारों फल पौधों का रोपण कार्य किया गया। जय किसान, जय उद्यान की। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक नागर है जी मैं भोपाल जिले के ग्राम बकानिया में निवासरत हूँ जी और शिक्षक के साथ कृषक का कार्य करता हूँ। जी वर्तमान में जो शासन की योजना है उस योजना को सार्थक पहल को और आगे बढ़ाने के लिए एक और नया आयाम सेट किया है, एक पेड़ माँ के नाम। जी इस प्रक्रिया में हम भी सहभागी बनना अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और मैं एक पारंपरिक किसान खेती करने के साथ साथ मैं फलोद्यान की खेती के लिए इस बार से तैयार हूँ। और जब जितने भी मैंने अध्ययन किए हैं उन अध्ययनों में ये सामने आया है कि पारंपरिक खेती के साथ यदि हम व्यापारिक खेतियों को यदि में सम्मिलित करेंगे, जैसे कि फलोद्यान है, तो निश्चित रूप से किसान की जो आय है वो निश्चित रूप से 2 या 4 गुना हो सकती है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पारंपरिक खेती में कौन कौन सी फसलें आप लिया करते हैं? पारंपरिक खेती में गेहूं चने जो होते हैं जी रबी की फसल में, जी जी और खरीफ में सोयाबीन केवल, जी इस पर निर्भरता थी और इसकी लागत अधिक आती है जी और उपज के मामले में देखें तो उतनी उपज नहीं है और उपज के साथ साथ मूल्य तो खैर कम ही मिलता है। जी जी तो हम यदि मूल्यांकन करें तो निश्चित रूप से इसमें हमें कोई लाभ नहीं नजर आता है। जी जी लेकिन इस प्रकार की खेती को यदि हम इसमें ऐड करेंगे तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इसमें सार्थकता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। जी और उसके साथ साथ जो कद्दू वर्गीय फसल है जी जी उनको भी ले सकते हैं। बिल्कुल। और पुष्प, जी जी कुछ ऐसे पुष्प होते हैं कि इसके सहयोगी पुष्प होते हैं, जी जी वो कीटों को नहीं आने देते हैं, जी तो जी। उनका अपन प्रयोग करेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपका कहना है कि हम पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि इस प्रकार का बगीचा लगा के अंतर्वर्षीय फसलें लेते हैं, और अंतर्वर्षीय फसल से क्या होगा, हमारे डेली पैसा भी आएगा और हमारे किसान की आय दोगुनी होगी। क्योंकि हम किसान हमारा यदि गेहूँ चना लगाता है तो एक सीमित दायरा हो जाता है, लेकिन हमारी ये निरंतर पैसा देने वाली फसलें होती हैं और इसमें हमारे किसान अपनी आय को 2 गुना नहीं 4 गुना करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई। जी सर नमस्कार, मेरा नाम राजमल मारा है जी ग्राम बरखेड़ी अज्जाम जी विकासखंड पंडा जिला भोपाल से हूँ। जी जी पारंपरिक फसल जो गेहूँ चना जी जी सोयाबीन, जी। बस यही फसलें लेते थे। अच्छा, तो आप जैसे पारंपरिक खेती में गेहूँ और चने लेते थे, उसमें कितना प्रॉफिट होता था? सर उसमें बस अपना गुजारा चल जाता था। सर इसमें मैं अभी गेहूँ भी ले सकता हूँ जी जी और गेहूँ के अलावा सब्जी ले सकता हूँ। जी पिछली बार मैंने इसमें ककड़ी लगाई थी, बिल्कुल, जिससे इतना अच्छा होता। आप ककड़ी का जो उत्पादन लिया, सारे खर्चे काटते कितना फायदा हुआ? सर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास फायदा हुआ 1 एकड़ के अंदर। जी सर। तो हमारे किसान श्री मारे जी ने बताया है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ आप यदि उद्यान की फसलें भी लगा सकते हैं और अंतर्वर्षीय फसलें लगाने के बाद हम अपनी आय को 2 गुना नहीं 4 गुना कर सकते हैं। किसान भाई बहुत बहुत धन्यवाद।